Assalamualaikum. Myself Sabiha Badshah on behalf of Anglo Urdu High School English Medium. कक्षा 9 विषय हिंदी 18 अंधेरी नगरी। लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस वीडियो में हम इस पाठ का स्वाध्याय देखेंगे, यानी कि स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर समझेंगे। प्रश्नोत्तर देखने से पहले हम इस एकांकी के लेखक के बारे में जानते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। भारतेंदु इनकी उपाधि थी। ये आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, पूर्ण प्रकाश, चंद्रप्रभा, प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी, राग संग्रह, वर्षा विनोद, प्रेम फुलवारी आदि। इनकी मृत्यु 6 जनवरी 1885 में हो गई। हम पाठ का सारांश देखें तो प्रस्तुत पाठ में एक महंत और उनके 2 शिष्य नारायण दास और गोवर्धन दास एक नगरी में पहुंचते हैं जहां हर वस्तु का मूल्य टके सेर है। गोवर्धन दास टके सेर के भाव से मिठाई लेकर बहुत खुश होता है। महंत उस अंधेर नगरी में एक पल रहना नहीं चाहते हैं जहां हर वस्तु का मूल्य समान हो। गोवर्धन दास अब इस नगरी में ही रहना चाहता है, क्योंकि ऐसी नगरी और कहाँ मिलेगी जहां टके सेर भाजी है और टके सेर खाजा है। महंत वहां से चले जाते हैं। दूसरा दृश्य राजा के दरबार का है, जहाँ पर एक दीवार के नीचे बकरी के दबकर मरने की सुनवाई चल रही है और बकरी की मौत के लिए कल्लू बनिया, दीवार बनाने वाले कारीगर, चूने वाला, भिस्ती, कसाई, गडरिये और कोतवाल को अपराधी ठहराया जाता है। कल्लू बनिया से लेकर कोतवाल तक सभी अपना दोष दूसरे पर डालते जाते हैं। अंत में राजा ने कोतवाल को फांसी पर चढ़ाने का फैसला किया, परंतु दुबला पतला होने के कारण कोतवाल फांसी से बच जाता। तब सिपाही मोटा होने के कारण गोवर्धन दास को पकड़ लेते हैं, क्योंकि उन्हें एक मोटे आदमी की ज़रूरत है जो कोतवाल की जगह फांसी चढ़ाया जा सके। अब गोवर्धन दास को फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जाया जाता है। गोवर्धन दास अपने गुरु को याद करता है। तभी उसके गुरु महंत जी वहाँ पहुँच जाते हैं। गुरु ने शिष्य के कान में कुछ कहते हैं और फिर गुरु शिष्य फांसी पर चढ़ने के लिए आपस में झगड़ने लगते हैं। राजा, मंत्री और कोतवाल भी वहां पहुंच जाते हैं। पूछने पर महंत बताता है, इस मुहूर्त में फांसी चढ़ने वाला सीधे स्वर्ग में जाएगा। स्वर्ग के लालच में मूर्ख राजा खुद ही फांसी पर चढ़ जाता है। इस प्रकार महंत गोवर्धन दास की जान बचाने में सफल हो जाते हैं। चलिए अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर देखते हैं। प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्यों में लिखिए। महंत ने नगर के असलियत जानने पर क्या फैसला किया? उत्तर, महंत ने नगर की असलियत जानने पर वहां एक पल न रुकने का निर्णय किया। नंबर 2, अंधेर नगरी में भाजी और खाजा किस भाव मिलता था? उत्तर, अंधेर नगरी में भाजी और खाजा दोनों टके सेर भाव था। नंबर 3, कसाई ने भेड़ किससे मोल ली? उत्तर, कसाई ने भेड़ एक गडरिये से मोल ली। नंबर 4, महंत ने गोवर्धन को क्या सलाह दी? उत्तर, महंत ने गोवर्धन को उस नगर में न रहने की सलाह दी जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा मिलता हो। नंबर 5, राजा फांसी पर चढ़ने को क्यों तैयार हो गया? उत्तर, राजा फांसी पर चढ़ने को तैयार हो गया क्योंकि महंत ने कहा था कि उस शुभ घड़ी में जो मरेगा वो सीधे स्वर्ग जाएगा। नंबर 6, गोवर्धन दास को नगर का नाम किसने बताया? उत्तर, गोवर्धन दास को नगर का नाम हलवाई ने बताया। नंबर 7, दीवार किसकी गिरी थी? उत्तर, दीवार कल्लू बनिए की गिरी। प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। पहला प्रश्न है हमारा, गडरिये ने कसाई को बड़ी भेड़ देने का क्या कारण बताया? उत्तर, गडरिये ने बताया कि जब मैं कसाई को भेड़ दे रहा था तभी कोतवाल साहब की सवारी आ गई। भीड़ के कारण मैं छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं रख कर सका,
इसलिए मैंने बड़ी भेड़ दे दी। नंबर 2, गोवर्धन दास को अंधेरी नगरी में अंधेर कब दिखाई दिया? उत्तर, राजा के सिपाही गोवर्धन दास को मोटा ताजा देखकर फांसी पर चढ़ाने के लिए ले गए। तब निर्दोष होने पर भी अपने साथ अन्याय होता देखकर गोवर्धन दास को अंधेरी नगरी में अंधेर दिखाई दिया। नंबर 3, सिपाहियों ने फांसी पर चढ़ाने के लिए गोवर्धन दास को क्यों उपयुक्त समझा? उत्तर, कोतवाल को फांसी की सजा हुई, लेकिन कोतवाल दुबला पतला था। फांसी का फंदा उसकी गर्दन से बड़ा था। मोटा ताजा होने के कारण सिपाहियों ने कोतवाल की जगह गोवर्धन दास को उपयुक्त समझा। नंबर 4, गोवर्धन दास ने अंधेरी नगरी पर न छोड़ने का क्या कारण बताया? उत्तर, गोवर्धन दास ने अंधेरी नगरी न छोड़ने का कारण बताते हुए कहा कि दूसरी जगह दिन भर मांगे तो भी पेट नहीं भरता है, यहाँ कम पैसों में भी मज़े से गुजारा हो सकता है। देखिए उसके आगे का प्रश्न जो है वो प्रश्नों के उत्तर हमें 5-6 वाक्यों में लिखने हैं। प्रश्न 1, गोवर्धन दास ने खुश होकर अंधेरी नगरी में ही रहने का फैसला क्यों किया? उत्तर, गोवर्धन दास की महंत जैसी दृष्टि नहीं थी। उसे बस अपना पेट भरने की चिंता रहती थी। अंधेरी नगरी में टके सेर मिठाई मिलती थी। गोवर्धन दास मिठाई खाने का शौकीन था। अंधेरी नगरी में रहकर वह कम पैसों में भरपेट मिठाई खा सकता था, इसलिए उसने अंधेरी नगरी में ही रहने का फैसला किया। नंबर 2, बकरी की मौत के लिए किस किस को अपराधी ठहराया गया? राजा ने किसे किसे और क्यों फांसी चढ़ाने का फैसला किया? उत्तर, बकरी की मौत के लिए कल्लू बनिया, दीवार बनाने वाले कारीगर, चूने वाला, भिस्ती, कसाई, गडरिये और कोतवाल को अपराधी ठहराया गया। कल्लू बनिया से लेकर कोतवाल तक सभी अपना दोष दूसरे पर डालते गए। अंत में राजा ने कोतवाल को फांसी पर चढ़ाने का फैसला किया। नंबर 3, गोवर्धन दास पर पछताने की बारी क्यों आ गई? उत्तर, गुरु महंत का कहना न मानकर गोवर्धन दास ने अंधेरी नगरी में ही रहने का फैसला किया था। उसने सोचा कि कम खर्च में अधिक मज़े के साथ वह वहाँ रह सकता था, परंतु दुबला पतला होने के कारण कोतवाल फांसी से बच गया। तब सिपाहियों ने मोटा होने के कारण गोवर्धन दास को पकड़ा, क्योंकि उन्हें एक मोटे आदमी की ज़रूरत थी जो कोतवाल की जगह फांसी चढ़ाया जा सके। सिपाहियों द्वारा पकड़े जाने पर गोवर्धन दास की पछताने की बारी आई। नंबर 4, महंत गोवर्धन दास की जान बचाने में सफल कैसे हो गए? उत्तर, जब गोवर्धन दास को फांसी पर चढ़ाया जाने वाला था, तभी उसके गुरु महंत जी वहां पहुंच गए। गुरु ने शिष्य के कान में कुछ कहा और फिर गुरु शिष्य फांसी पर चढ़ने के लिए आपस में झगड़ने लगे। इससे सिपाही चकित हो गए। राजा, मंत्री और कोतवाल भी वहां पहुंच गए। पूछने पर महंत ने बताया, उस शुभ मुहूर्त में फांसी चढ़ने वाला सीधे स्वर्ग जाएगा। स्वर्ग के लालच में चौपट राजा खुद ही फांसी पर चढ़ गया। इस प्रकार महंत गोवर्धन दास की जान बचाने में सफल हो गए। नंबर 5, पाठ को अंधेरी नगरी का शीर्षक क्यों दिया गया है? उत्तर, यह कहानी एक ऐसे नगर पर आधारित है जो सचमुच ही अंधेर नगरी है, जहाँ राजा और प्रजा दोनों ही मूर्ख है। इस राज्य में हर वस्तु का मूल्य टके सेर है। जहाँ गलती कोई करता है, सजा किसी और को मिलती है। यहाँ सच और झूठ में कोई भेद नहीं है। यहाँ न कोई कानून है न व्यवस्था। इसलिए इस पाठ को अंधेर नगरी शीर्षक दिया गया है। आशय स्पष्ट कीजिए। नंबर 1, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। इस पंक्ति का आशय है, मूर्ख राजा के राज्य में अच्छे बुरे, साधारण विशेष, उचित अनुचित में कोई अंतर नहीं होता है। खाजा जैसी महंगी मिठाई भी भाजी के भाव बेची जाती है। न्याय और अन्याय में कोई फर्क नहीं रखा जाता। राज्य में सब जगह अंधेर ही अंधेर दिखाई देता है। नंबर 2, राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है? हमको फांसी चढ़ाओ, जल्दी करो। इस पंक्ति का आशय है कि राजा को बताया गया कि फांसी पर चढ़ने की वह बहुत शुभ घड़ी थी।
उस समय फांसी पर चढ़ने वाला सीधा स्वर्ग जाएगा। मूर्ख राजा स्वर्ग के लालच में आ गया। उसमें बुद्धि विवेक का घोर अभाव था। महंत की चाल में फंसकर वह फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया। रिक्त स्थान, महत्वपूर्ण तथ्य बताना है हमें। महंत अंधेरी नगरी में क्षण भर रहना नहीं चाहते। नंबर 2, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान बैठे हैं। नंबर 3, कोतवाल तूने सवारी धूमधाम से क्यों निकाली। नंबर 4, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। नंबर 5, शुभ घड़ी में जो मरा सीधा स्वर्ग जाएगा। शब्द समूह के लिए एक शब्द देखें। नंबर 1 है हमारा न्याय मांगने वाला। तो न्याय मांगने वाले के लिए एक शब्द कहा जाता है फरियादी। नंबर 2, तरकारी बेचने वाली स्त्री, कुंजड़िन। नंबर 3, चमड़ी की खाल का बना थैला, मशक। नंबर 4, भेड़ बकरे चराने वाला, गडरिया। नंबर 5, मिठाई वाला, हलवाई। बेटा आप लोग अपनी हिंदी की नोटबुक में अच्छे हैंडराइटिंग से इसे कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।